अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हारून। उम्मीद है आप तमाम ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अपना एक सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना एक लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ टू ट्रीट पेन इन होम्योपैथी। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम छोटे छोटे मुख्तलिफ हिस्सों में, पार्ट्स में डिलीवर करेंगे। तो पेन को होम्योपैथी में ट्रीट करने के लिए उसकी अप्रोच ही अलग है, क्योंकि होम्योपैथी में कोई पेन किलर नहीं है। हम पेन को मैनेज नहीं करते, हम पेन को क्योर करते हैं। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है होम्योपैथी में पेन के हवाले से। हम कैसे क्योर करते हैं? हम उस कॉज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हम उस कॉज को पैथोलॉजिकली ख़त्म करते हैं जो कि पेन का बायस बनती है। लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए हमें पेन को रीड करना पड़ता है। अगर हमने पेन को रीड कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली उसकी सिमिलर मेडिसिन हमने दे दी, तो आप यकीन करें इंस्टेंट पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पेन को रीड कैसे करते हैं। पेन को रीड करने के लिए पहले एक चीज़ तो अपने माइंड में रखें कि हमने हमेशा एक एथिकल अप्रोच के साथ पेशेंट को डील करना है, अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है। पेन को रीड करने के लिए हमने एक पैरामीटर रखे हैं, कुछ पैरामीटर जो हम हिस्ट्री में लेते हैं, हिस्ट्री में पूछते हैं। वो पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। उन पैरामीटर्स के साथ आपको जर्नल मेडिसिन भी बताऊंगा। फिर ऑर्गन की स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी जाऊंगा कि हर ऑर्गन को हम कैसे ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है स्टोमक पेन के साथ, तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि इस स्टोमक में, इस रीजन में, इस बाउंड्रीज के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है और क्या आया वो स्टोमक एग के साथ आ रहा है। ये इंडिकेशन जो है आया स्टोमक एग की है, ये इंडिकेशन गॉल ब्लैडर की है, ये इंटेस्टाइनल है, ये पेंक्रियाटिक है, ये गैस्ट्रिक है, ये एपिकार्डिक है। ये कैसे हम डायग्नोज करेंगे और एक एक चीज़ को डायग्नोज करने के साथ हम उसकी मेडिसिन भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अब पैरामीटर्स कौन से हैं? पेन पैरामीटर्स में नंबर 1 पे है मैकेनिज़्म ऑफ पेन। मैकेनिज़्म ऑफ पेन में हम पेन का मैकेनिज़्म देखते हैं कि आया पेन होता क्यों है, उसकी फ़िलॉसफी को समझना है। नंबर 2 पे कॉज एंड टाइप ऑफ पेन। कॉज ऑफ पेन का मतलब है कि वजह क्या है, क्या किस वजह से पेन आ रहा है, और फिर टाइप ऑफ पेन क्या है, कि किस टाइप का पेन है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजिक पेन है, मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, बोन पेन है। उसके बाद 3rd पे जर्नल पेन रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तकरीबन 30 से 40 या 45 के करीब मेडिसिन होंगी जो वन वर्ड के ऊपर डिफ्रेंशिएट होगी। उसके बाद मोडालिटीज़ ऑफ पेन। मोडालिटीज़ यानी दर्द कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है। दर्द की कमी बेशी और मेडिसिन की कमी बेशी को हम मैच करते हैं तो हमारे पास रेमेडी निकल आती है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ पेन भी बड़ी अहम है कि किस डायरेक्शन में पेन जाना है, आया अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड टू अपवर्ड पेन आ रहा है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है या लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। और उसके बाद सबसे आखिर में जो मैं आप लोगों को डिटेल करूँगा पैरामीटर ऑफ पेन में, दैट इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक पेन्स, और उस ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन होंगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है। पैरामीटर्स में सबसे पहले हम जो चीज़ देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ पेन, नंबर 1 पैरामीटर हमारा मैकेनिज्म ऑफ पेन। मैकेनिज्म क्या है? देखिए, पेन का मैकेनिज्म समझें कि पेन क्यों होता है। हमें हमारी बॉडी में अगर किसी भी किस्म का एहसास हमारी बॉडी ने दिलाना है तो वो पेन की शक्ल में दिलाता है। पेन बजाते खुद एक डिजीज नहीं है, वो एक अलार्म है, वो एक इंडिकेशन है, वो आपको बता रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट ऑर्गन, विद दैट एरिया, विद दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमने उसको क्योर करना है, पेन हमारा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 200 पेन रिसेप्टर्स हैं और 3 तरह के पेन रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। 3 तरह के पेन रिसेप्टर्स हैं। थर्मल रिसेप्टर्स हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं और केमिकल रिसेप्टर्स हैं। केमिकल रिसेप्टर्स में फिर फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन है,
ब्रेडाडेलिन है, सेरोटोनिन है, सब्सटेंस पोटाश है, सब्सटेंस पी है, हिस्टामिन है। तो हमें मैकेनिज्म ऑफ पेन पता चलना चाहिए सबसे पहले कि मैकेनिज्म क्या है, कि वो एक एहसास है, वो एक पैगाम है मॉलिज के लिए और पेशेंट के लिए कि आपके किस हिस्से में, कौन से हिस्से के अंदर आपके प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पैरामीटर है जो हम हिस्ट्री में लेते हैं, कॉज एंड टाइप ऑफ पेन, कि इस पेन का कॉज क्या है और ये किस तरह की पेन है। एक अच्छा मॉलिज पेन की वजह मालूम करता है कि किस वजह से पेन है और इस पेन की टाइप क्या है, जैसे कौन कौन सी टाइप्स है, जैसे न्यूरोलॉजिक पेन है, आया ये मस्कुलर पेन है, आया जॉइंट पेन्स है, बोन पेन है। और कॉज क्या है, कॉज हम कैसे पूछेंगे, हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि आया आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, जिस हिस्से में आप दर्द बता रहे हैं आया यहाँ पे कोई चोट तो नहीं लगी। और अगर इंजरी है तो फिर हम इंजरी को डिटेल में देखेंगे, उस इंजरी की साइंस को समझेंगे और डायग्नोज करेंगे कि ये किस टाइप की इंजरी है। फॉर एग्जाम्पल इंजरी को थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। इंजरी में कौन कौन सी इंजरीज आती हैं। नंबर 1 के ऊपर मस्कुलर इंजरी। कैसे पता चलेगा कि ये मस्कुलर इंजरी है, पेन मसल्स में होगा और इसकी जनरली जो मेडिसिन है वो है आर्निका, रेस्टॉक्स, बैलेंस्प्रेंस, कैलेंडोला, रूटा, कोनियम। उसके बाद किस किस्म की इंजरी आ सकती है हमारे पास, नर्व इंजरी। अगर नर्व डैमेज हो गई है उनमें बर्निंग सी स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जनरल जो मेडिसिन होंगी वो क्या होगी, आर्निका, हाइपेरिकम, मैकफॉस, वर्बास्कम। उसके बाद बोन इंजरी। बोन इंजरी कैसे पहचान आएगी कि उसकी बोन के अंदर, उसकी हड्डी के अंदर पेन होगा, किसी चोट की वजह से पेन होगा और इसका दर्द एक जगह पे रहेगा, जैसे घुटना, आपका टखना, एंकल या कोहनी जिसको एल्बो हम कहते हैं वगैरह। तो जो इसकी जनरल मेडिसिन है वो क्या है, ड्रोसरा, आर्निका, ऑरम मेटालिकम, रूटा, सिम्फाइटम, किल्केरिया फॉस्फोरिकम। ऑरम मेटालिकम एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है बोन के लिए, बोन की डिजनरेशन को भी रोकती है। उसके बाद और किस किस्म की इंजरी आ सकती है, ग्लैंड इंजरी। अगर ग्लैंड में इंजरी हो गई है तो क्या मेडिसिन होगी, हम ग्लैंड इंजरी को डायग्नोज करते हैं और उसके बाद मेडिसिन क्या देते हैं, आर्निका, बैलेंस्प्रेंस, कोनियम, ऑरम मेटालिकम। इसके बाद हेड इंजरी है, उसमें कौन सी जनरली मेडिसिन यूज होती है, नेट्रम सल्फ, आर्निका, ओपियम, हेलिबोरस और मेलिफोलियम भी यूज होती है। उसके बाद ब्लड वेसल्स इंजरी। ब्लड वेसल्स में जब इंजरी आ जाती है तो हेमामेलिस, मेलिफोलियम, आर्निका, हाइपेरिकम और फॉस्फोरस, ये चंद एक अद्वियात है जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल इंजरी जो सर्जरी की वजह से होती है या सर्जरी जिसमें हुई होती है, तो उसमें सरेफेरिस जो मेडिसिन है दैट इज स्टेफिसेगेरिया, उसके बाद आर्निका और स्ट्रेंशियम कार्बोनिकम। के बाद इंजरी का ऐसा पेन जो अनबेरेबल, ऐसी इंजरी जिसमें पेन अनबेरेबल हो, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन होंगी, आर्निका, कैमोमिला, कोफिया, हेपरसल्फ, सिम्फाइटम। और इसके अलावा नीडल लाइक इंजरी, अगर नीडल किसी को सुई लग जाती है, सुई की लाइक इंजरी अगर आ जाती है तो लेडम्पाल और हाइपरसल्फ। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये है कि पेन के पीछे ना भागें, इन्हें सबसे पहले अलग-अलग करें। जब तक आप पेन को अलग नहीं करेंगे, आप पेन को प्रॉपर रीड नहीं करेंगे, आप पेन को प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर सकते। तब तो सिर्फ पैरामीटर्स को बताना था, लेकिन इस पैरामीटर में कॉज एंड टाइप के अंदर मैंने इंजरी को थोड़ा सा डिटेल किया समझाने के लिए कि अब अगर इंजरी को डिफरेंशिएट कर लिया जाए कि किस किस किस्म की इंजरी है और कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज हो, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप जितना डिटेल पढ़ेंगे, जितना डीप स्टडी करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। और आप यकीन करें कि आप अगर सिर्फ
पेन को डिटेल करके, पेन को डिफ्रेंशिएट करके, पेन को प्रॉपर डायग्नोज करके सिर्फ एक पेन इंजरी का क्लिनिक अगर खोल लें तो आप यकीन करें कि पेशेंट का तांता बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 40 से 45 के करीब मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा और उनको डिफ्रेंशिएट करना बताऊंगा वन वर्ड के अंदर, वन सेंटेंस के अंदर, कि आपने क्या क्वेश्चन करना है और आपको पता चल जाएगा कि ये इस मेडिसिन का पेशेंट है और आप उसको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेंगे, फिर शफा देने वाली ज़ात परवरदिगार की। तो अगली वीडियो के लिए आप हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।